you let me in, yeah. गोकू आप देखते हैं कि गोहन नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। ये देखकर गोकू अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पूरी पावर को रिलीज़ करने लगता है। तो अब गोकू उसके न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मरकस को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और उसके 2 हाथ और पैर भी बॉडी से अलग कर लेते हैं। मरकस अब दर्द से चिल्लाने लगता है और कहते हैं, वो एक डीमन है, प्लीज हेल्प मी प्लीज। गोकू को ऐसा करते देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इससे पहले कोई भी गोकू को इतनी ज़्यादा गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। पिकोलो अब कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है, गोकू जैसा शख्स के पास इतनी पावर कहाँ से आ रहा है। वो सच में काफ़ी डरावना लग रहा है। वेजिटा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, गोकू अगर ऐसा कंटिन्यूअसली करता रहेगा तो मुझे ही उसे रोकना पड़ेगा। दूसरी तरफ गोकू मार्कस को अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था। तो अब वेजिटा कहते हैं, कैकरोट और मैं उस टाइम चेम्बर में काफ़ी ट्रेनिंग किया था और तो और कैकरोट और मैं एक दूसरे को काफ़ी बार मार भी दिया था उस कायस मोड की मदद से, क्योंकि हम दोनों इमोर्टल है, अदरवाइज हम दोनों कब का मर चुके होते। कैकरोट और मुझे हराना इम्पॉसिबल है, सिर्फ मैं ही कैकरोट को रोक सकता हूँ। तो अब प्रिंसेस कहती है, तुम गलत हो मल्टीवर्स 1 के वॉरियर। मैं गलत हूँ? इससे तुम क्या कहना चाहते हो? तुम दोनों सुपर ड्रैगन स्पेयर की मदद से इमोर्टल हुए थे। वेजिटा कहते हैं, हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। मिस्टर पोपो ने हमारे लिए ड्रैगन से विश किया था ताकि हम दोनों उस टाइम चेम्बर में जिंदा रह पाए। नियन अब कहती है, तो तुम दोनों की इमोर्टलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मल्टीवर्स में ही काम आएगा। मेरे इस मल्टीवर्स में ये किसी काम का नहीं है। इस मल्टीवर्स का गॉड्स तुम दोनों को बहुत ही आसानी से मार पाएगा। तो तुम लोग यहाँ सेफ नहीं हो, तुम लोग अब मर भी सकते हो। वेजिटा अब नियन की ये सारे बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कभी नहीं सोचा था कि उसकी इमोर्टलिटी सिर्फ उसके अपने मल्टीवर्स के अलावा किसी अदर मल्टीवर्स में काम नहीं करेगा। कैनन भी ये सब सुनकर एकदम चुप हो जाता है। मार्कस अब कहते हैं, प्लीज स्टॉप, मुझे छोड़ दो, मुझे और मत मारो। अगर तुम मुझे मार देना चाहते हो तो मार दो, पर मुझे इस तरह से तकलीफ मत दो। गोकू अब स्माइल करता है और एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, जिससे मार्कस का डेथ हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ से अर्कन के सोल्जर उन लोगों को घेर लिया था और उन लोगों को भी पता चल गया था गोकू कितना पावरफुल है। गोकू अपने हाथों को आगे करता है और कहता है, डिस्ट्रक्शन। गोकू अब अर्कन के सारे वॉरियर को कुछ ही सेकंड में मार देता है। प्रिंसेस नियन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कभी भी नहीं सोचा था कि गोकू इतने ज्यादा पावर का काबिल होगा। पिकोलो भी अब कहने लगता है, गोकू को मैंने इससे पहले कभी भी इस तरह लोगों को मारते हुए नहीं देखा था। गोकू को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस लोगों को मारकर एंजॉय कर रहा है। वेजिटा कहते हैं, प्रिंसेस तो आपके पास प्लान क्या है, आप क्या करने वाले हो, मुझे प्लीज बताओ। ड्रैगन पिकोलो की बॉडी को ज्वाइन किया था और वही हमें यहाँ पर लेके आए हैं। मुझे तो लगता है आपके पास कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा उस अर्कन और बोरिया को मारने के लिए। नियन अब कहती है, हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, हमारे पास ऑलरेडी मल्टीवर्स 1 का ड्रैगन है, तो हमें मल्टीवर्स 3 से 7 ड्रैगन स्पेयर्स को ढूंढना पड़ेगा ताकि हम ड्रैगन को बुला सके। और ठीक इसी तरह से मल्टीवर्स 2 और मल्टीवर्स 4 के ड्रैगन को भी बुलाना पड़ेगा। वेजिटा कहते हैं, आई सी, तुम सारे ड्रैगन्स को एक साथ करोगे, पर इससे तुम क्या करना चाहते हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक बार अगर हम सारे ड्रैगन्स को एक साथ कर पाएंगे तो सारे ड्रैगन्स अगर एक साथ मर्ज हो जाएगा तब इतनी ज़्यादा पावर रिलीज होगा और हमारे पास इतनी ज़्यादा पावर रहेगा कि उस पावर से हम आसानी से उन मल्टीवर्स को इरेज कर सकते हैं और उस पावर का यूज़ करके उसे रिक्रिएट भी कर सकते हैं। बस एक बार सारे ड्रैगन्स को एक साथ मर्ज होने दो, तब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम बहुत ही आसानी से अर्कन और बोरिया को हरा सकते हैं। वेजिटा कहते हैं, तुम्हारा आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे काफ़ी पसंद आया। वेजिटा पिकोलो की तरफ देखने लगता है और कहता है, पिकोलो, कैनन, नियन, तुम लोग मल्टीवर्स 2 और 4 में जाकर ड्रैगन स्पेयर्स को ढूंढना शुरू कर दो और मैं यहाँ पर कैकरोट को रोकता हूँ। दूसरी तरफ गोकू अपने की को रिलीज कर देता है।
पिकोलो अब कहता है, वेजिटा तुम ये याद रखना, तुम यहाँ पर इमोर्टल नहीं हो, तो तुम इस फाइट के दौरान मर भी सकते हो। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है पिकोलो, तुम लोग जल्दी जाओ, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और तुम लोग शायद उस स्टाफ को भी ढूंढ लिए हो। कैनन कहते हैं, हाँ हमने ऑलरेडी उस स्टाफ को ढूंढ लिया था। तो ठीक है, वक्त बर्बाद ना करके जल्दी जाओ, तुम तीनों ही इस मल्टीवर्स को बचा सकते हो। यह का काम जैसे ही खत्म हो जाएगा, मैं और कैकरोट मल्टीवर्स 4 में जाऊंगा। उसके बाद वेजिटा गोकू के पास जाने लगता है। गोकू अर्कन का सारे सोल्जर्स को मार दिया था और वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। पिकोलो अब कहते हैं, सॉरी गोहन, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बचा नहीं पाया। कैनन भी अब कहने लगता है, मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें काफ़ी चोट पहुंचाया है और तुम मुझसे फाइट करने की वादा भी किए थे, और अब तुम्हारे इस तरह से डेथ हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। पिकोलो कहते हैं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ गोहन, हम सब कुछ रोक लेंगे और पहले जैसा कर देंगे और हम इस फाइट को जीत के रहेंगे। तो अब कैनन, पिकोलो और नियन वहाँ से चले जाते हैं ड्रैगन स्पर्स को ढूंढने के लिए। वेजिटा अब गोकू को कहने लगता है, कैकरोट तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुम अपने आप को कंट्रोल करो, कैकरोट तुम होश में आओ, वेक अप कैकरोट। गोकू अब हंसने लगता है और कहते हैं, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने आप को मारने नहीं दूंगा और तुम्हें भी इस तरह से मारने के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर तुम अभी भी होश में नहीं आओगे तो हमारे बीच में किसी एक का मौत तो तय है। वेजिटा अब कायोस मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहते हैं, मुझसे फाइट करो कैकरोट। मीनवाइल एक दूसरी मल्टीवर्स से बोरिया कहने लगता है, अब वक्त आ चुका है, सारे के सारे मल्टीवर्स अब मेरे ऑर्डर पर चलेगा। ग्रैंडपिस्ट भी कहते हैं, ग्रेट किंग मैं आपके सारे बातों को रिस्पेक्ट करता हूँ और आपके बातों से सहमत भी हूँ, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब फिर से किया हुआ है, जो भी कहना है तुम कह सकते हो। ग्रैंडपिस्ट अब कहने लगता है, गोकू और वेजिटा वो दो सैयंस अभी भी मरा नहीं है। ये सुनकर बुढ़िया अब कहने लगता है, वो दोनों अगर इन सब के बीच में आएगा तो भी वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाएगा। मानता हूँ वो दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है, पर गॉड से ज्यादा पावरफुल तो बिल्कुल नहीं है, और वो दोनों बस मेरे लिए एक गंदगी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस सिर्फ उस बास्टर्ड आर्कन को लेकर ही थोड़ा टेंशन हो रहा है, पता नहीं वो कौन सा प्लान कर रहा है। मीनवाइल हमें यूनिवर्स 2 को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते कि आर्कन कहते हैं, क्या हुआ है, मार्कस अभी तक वापस नहीं आया, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। तभी वहाँ पर आर्कन के एक सोल्जर्स आकर कहते हैं, ग्रेट किंग हमें अभी के अभी पता चला है मार्कस को किसी ने मार दिया है, जो कि अभी भी हमारे मल्टीवर्स में ही है। क्या किस में इतनी ज्यादा हिम्मत हो गया है, मेरी मल्टीवर्स में आके मार्कस को मार दिया है। सिर्फ यही नहीं, उस वॉरियर ने हमारे आधे से भी ज्यादा सोल्जर्स को मार दिया है। ये सुनकर आर्कन अब काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं, तो मैं सारे मूर्ख सोल्जर्स को मेरे इस मल्टीवर्स का ख्याल रखने के लिए रखा था। ऐसा कहकर वो अपने हाथों से एक एनर्जी रिलीज करता है और अपने सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। तुम लोग किसी काम का नहीं हो, मैं अकेला ही काफी हूँ। उसके बाद आर्कन बुढ़िया के पास चले जाते हैं। बुढ़िया कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अभी भी मेरे टीम में ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे हो? तुम बस अपने मल्टीवर्स को मेरे हवाले कर दो और मेरे सामने एक बार सर झुका लो, क्योंकि मैंने सुना है एक सोल्जर्स तुम्हारे सारे वॉरियर को मार दिया है। आर्कन भी अब कहने लगता है, मैं भी तुम्हारे पास सेम प्रपोजल लेके आया हूँ कि तुम तुम्हारे मल्टीवर्स को मेरे हवाले कर दो और मेरे सामने तुम सर को झुका लो, नहीं तो तुम भी मरने वाले हो। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे सामने सर झुकाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो अब बुढ़िया और आर्कन फाइट करना शुरू कर देते हैं।